स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त के मोदी जी के स्पीच के बारे में, जो उन्होंने 15 अगस्त यानी कल लाल किला से उन्होंने दिया। उनके कुछ 5 ऐसे मैंने नोट किए हैं, 5 कुछ ऐसे कारण उन्होंने बताए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं देख पाए हैं उस भाषण को तो ये वीडियो में आपको वो पूरा शॉर्ट में आपको मिलेगा। तो 5 कारण ऐसे हैं जो मोदी जी ने बताया है लाल किले से कि इसको हम लोगों को करना पड़ेगा, इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति और भारत और भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े हो, तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स करके बताना और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना और बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला बात मोदी जी ने अपने इस भाषण में कहा है, अपने इस स्पीच में कहा है, उन्होंने 1 घंटा 32 मिनट यानी बिना 92 मिनट्स का उन्होंने भाषण दिया है। इसमें 5 ऐसे कारण मैंने नोट किए जिन मुझे लगा कि आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आप मिस कर गए हो तो आप इस वीडियो में आप उसे देख सकते हो। तो सबसे पहला कारण उन्होंने पानी के ऊपर किया है। सब पानी के ऊपर मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कैसे इसको बचाया जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से हम पानी कम हो रहा है आसपास, जिस तेज़ी गति से पानी का यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, नल खुला छोड़ दिया जा रहा है, या फिर जितना यूज़ कम करें पानी का उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर विचार करने को देश को कहा है। उन्होंने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे उसका यूज़ किया जाए 2 लाख करोड़ का, और पानी की समस्या को सुलझाया जा सके। तो दोस्तों ये थी पहली बात। दूसरी बात थी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कि जिस तेज़ी गति से हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक संस्था ने अनुमान लगाई है कि 2021 में हम लोग चाइना से भी ऊपर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर जितने सारे आसपास की व्यवस्थाएं हैं, वो तो सीमित है, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसमें कटौती होने लगेगी। यानी दो आदमी अगर कोई चीज़ का यूज़ करता था, अगर उसके जगह 4 आ जाएंगे तो उस 2 में से 4 को यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो इस वजह से मोदी जी ने कहा कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, लेकिन उसके आगे पहले सोचिए कि जो हम लोग जो ले रहे हैं, बच्चे को ले रहे हैं, क्या ये सही है, क्या अभी हम इस लेने के लायक है। तो अगर नहीं है तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अगर लायक है तो आप लीजिए इसे। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रोल के लिए उन्होंने ये बताया है कि ऐसा करना चाहिए। तीसरा कारण है 2 अक्टूबर। जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती मनाया जाता है पूरे देश में। स्वच्छ भारत अभियान भी इसी समय से स्टार्ट किया गया। तो इस वक्त मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है और देशवासी को कहा है कि इसके ऊपर अमल करें, और वो भी भागीदारी बने कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का बैग या प्लास्टिक की थैली, उसको हम लोग को बंद करना होगा, यूज़ करना बंद करना होगा। प्लास्टिक की वजह से हम लोग का इन्वायरमेंट पे ऊपर असर पड़ता है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो। यानी प्लास्टिक क्या होता है कि हम लोग यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, रास्ते पे फेंक देते हैं या फिर कहीं भी फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक जा करके किसी नाले में चला जाता है, जाम हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक की वजह से। केमिकल की वजह से प्लास्टिक को जब नष्ट किया था, उसका केमिकल निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से मोदी जी ने कहा कि आप थैले का बैग लीजिए, आप कपड़े का बैग लीजिए, आप जूट का बैग लीजिए। तो ऐसे अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण हम लोग का बचेगा और देश में ग्रीनरी रहेगी, हरी भरी रहेगी। चौथा उन्होंने बताया है कि किसान को केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने फर्टिलाइज़र, अपने खाद में। जब हम लोग अब खेती करते हैं, जब किसान भाई लोग खेती करते हैं, तो उसमें केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि उसके फसल ज़्यादा हो सके और जिसमें कोई तरह का कीड़ा या कोई भी इंसेक्टिसाइड्स ना लगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि केमिकल का यूज़ थोड़ा कम करें, ताकि जैसे केमिकल का यूज़ हम लोग करते हैं, भले ही उससे कुछ फर्टिलाइज़र में यूज़ करके हम लोग फसल को बढ़ाते हैं, इससे भले ही फसल होता है, लेकिन फसल में वो प्रोटीन नहीं रहती है, वो विटामिन्स नहीं रहती है, जिससे खा करके जो पहले होता था किसान भाई लोग करते थे। और इसमें इसका इफ़ेक्ट और भी एक पड़ता है कि धरती यानी हम लोग की जो धरती मैया है, उसके भी इफ़ेक्ट पड़ती है, जिसका भी उसका उपज की शक्ति कम हो जाती है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि केमिकल का यूज़ कम से कम किया जाए।
एक बार में ही बंद ना करें, थोड़ी से कम कम करके यूज़ का इस्तेमाल कम करें उसका। पाँचवीं बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात की हम लोग की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अभी जो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इकोनॉमी था 2 मिलियन, यानी मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 2013 तक जो इकोनॉमी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी था, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी था, यानी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी था। लेकिन उसके बाद से मोदी सरकार जब आई 2014 से लेकर 2019 तक, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ा। ये काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाया, यानी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी हमारा देश है। और उनका लक्ष्य है कि आने वाले 2024 तक उनका इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, यानी 2 ट्रिलियन और बढ़े, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। तो ये मतलब ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ऐसा उनका विज़न है। तो इस तरह से उन्होंने अपने भाषण में, अपने स्पीच में 5 ऐसे काम बताए हैं जिनको करना पड़ेगा देश को। और देश को उन्होंने कहा है, देश से निवेदन किया कि आप लोग साथ दें, क्योंकि जब तक देश के नागरिक लोग साथ नहीं देंगे तब तक देश नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो था इसके ऊपर कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से मोदी जी ने क्या कहा, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने क्या कहा। 5 ऐसे कारण उन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी इसके बारे में जानकारी मिले। कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन सा बात अच्छा लगा और आप क्या करोगे 2 अक्टूबर के दिन, क्या क्या करोगे आप। स्वच्छ भारत अभियान भी करना है और प्लास्टिक को भी रिमूव करना है, हटाना है हम लोगों के देश से। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि आपको इस तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलता रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।